हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जिला वाइज हरियाणा की झीलों के बारे में। किस जिले में कौन सी झील है, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन हमारा चाहे हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, एचटेट हो या फिर हमारे पास में एचएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया सीईटी या फिर मतलब किसी भी टाइप का जॉब वाला एग्ज़ाम हो हरियाणा का, वहाँ पे जिलों मतलब जो झील होती हैं वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अक्सर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का पक्का। तो हम देखते हैं फर्स्ट। यहाँ पे इतनी अच्छी झील दिख रही है, देख रहे होगे आप लोग। लेकिन हमारे पास में झीलें कुछ इस टाइप की होती हैं, ठीक है। ये इस टाइप की झीलें भी होती हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की जो झीलें हैं उनकी लिस्ट की तरफ। लिस्ट ऑफ लेक्स इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर कौन कौन सी झील है। सबसे पहले हम आते हैं गुरुग्राम के ऊपर। गुरुग्राम में हमारे पास में 7 झीलें हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट झीलें आने वाली हैं, जहाँ पे ये मैंने डार्क कलर लगा रखा है, कुछ ये है और यहाँ पे एक ये गर्म पानी का चश्मा लिखा हुआ है, जो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो सबसे पहले गुरुग्राम में देखते हैं क्या है। दमदमा झील है। दमदमा झील अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई झील है और यहाँ पे अभी भी मेले वगैरह लगते हैं इस झील के उधर, तो फॉरेनर्स वगैरह भी घूमने आ जाते हैं। एक सुल्तानपुर झील हो जाती है। सुल्तानपुर झील में प्रतिवर्ष जो 100 से अधिक प्रजाति के पक्षी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है हेडी गुंजे नामक जो पक्षी होता है, 12 हेडी गुंजे नामक पक्षी है। ये लद्दाख और साइबेरिया से यहाँ पे उड़ान भर के आते हैं, ठीक है। मतलब लद्दाख से भी आ जाते हैं, साइबेरिया वगैरह हर जगह से, देश विदेशों से भी यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो 100 टाइप के पक्षी हैं जो यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें मैंने जस्ट लिख रखी हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारे पास में कौन सी झील किसके लिए है। लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से आ जाता है कि इनमें से कौन सी झील गुरुग्राम में नहीं है या फिर कौन सी झील गुरुग्राम में है। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोगों को यही सब यादें रखनी है। नंबर 3 हमारे पास में बसई की झील हो जाती है, जिसे बसई अग्रभूमि भी कहते हैं। एक घाट झील हो जाती है, इसको भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास है भीमकुंड झील, ये भीमकुंड झील हो गया। फिर है खलीलपुर झील एंड एक है गर्म पानी का चश्मा, जो कि आप लोग सब जानते हो कि सोने में है, ठीक है। और यदि नहीं भी जानते हो तो आज जान गए हो। गर्म पानी का चश्मा है, यहाँ गर्म पानी निकलता है यहाँ से चश्मे, जहाँ पे सब लोग स्नान करने भी जाते हैं। काफ़ी प्रचलित है, सब लोग कहते हैं कि यहाँ नहाने से जो कोई त्वचा के रोग वगैरह होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखने वाली हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि दमदमा वाली झील है, जो ये भी सोने में ही है, दमदमा गांव है एक, वहाँ पे है। एंड सुल्तानपुर झील ये गुरुग्राम में ही है। ये बसई झील हो गई है, घाट झील हो गई, भीमकुंड झील हो गया, खलीलपुर झील हो गया एंड गर्म पानी का चश्मा हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये झीलें। तो आज जो भी हमारे पास में झीलें हैं हरियाणा के अंदर, उन सब की लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। फिर हमारे पास में क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एचटेट में आया हुआ है। सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सोहना नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा निकलता है, तो गर्म जल के सोते के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फरीदाबाद। फरीदाबाद है, नूह है, करनाल है एंड कुरुक्षेत्र है, ठीक है। ये चारों हमारे पास में, इनमें ज़्यादा झीलें नहीं है। महेंद्र जो हमारे पास में गुरुग्राम था वहाँ पे 7 झीलें थी, लेकिन फरीदाबाद के अंदर भी 5 हैं। जो यहाँ पे मोरनी है ये 2 बार प्रिंटेड हो गया है, तो जिसे आप ना समझे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले बड़कल झील है। बडगल झील ये भी अरावली की पर्वतों से घिरा हुआ किनारा है। यहाँ पे धौज झील है, धौज एक गांव है, वहाँ उसी के नाम पे पड़ा हुआ है या फिर ये झील के नाम पे ये गांव होगा, ठीक है। फिर है मयूर झील। मयूर झील जैसे हमारे पास में यदि मोरनी की हिल्स वगैरह इस टाइप से, मोरनी हिल्स ये सब चीज़ आए तो वो पंचकुला में है, ठीक है। इस सब चीज़ों से कंफ्यूज ना हो। जस्ट एक मोरनी झील है वो फरीदाबाद में है, ठीक है। अनंगपुर झील है, अनंगपुर एक हमारे पास गांव का भी नाम है, वो झील के नाम झील भी है उस गांव में, ठीक है। फिर है सूरजकुंड झील। तो सूरजकुंड झील है, ये राजा तोमर ने बनवाई हुई है और ये एक प्रकार से सूर्य के आकार में बनी हुई है, वहाँ पे झील है जो। और यहीं पे सूरजकुंड का मेला भी लगता है, जो विश्व में
बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। और सूरजकुंड के मेले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब हर बार एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, जब मैक्सिमम आ ही जाता है, कभी कभी नहीं आता है, वो अलग बात है। तो सूरजकुंड के मेले को भी देखेंगे, ठीक है। तो नूह हमारे पास में, नूह में क्या है, कोटला झील हो जाती है, फिर चंदेली झील हो जाती है एंड उजीना झील हो जाती है। इंपॉर्टेंट झील हमारे पास में कोटला एंड चंदेली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोगों को उजीना झील ये भी याद रखनी है, ठीक है। फरीदाबाद में हमारे पास में बडकल हो गया, धौज हो गया, मयूर झील हो गई है, अनंगपुर झील हो गया एंड सूरज कुंड की झील हो गई है। ये फरीदाबाद की हो गई हैं। एंड इसी प्रकार को नूह में हो जाता है कोटला झील, चंदेली झील एंड उजीना झील। करनाल हमारे पास में जो करण थे उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का नाम। यहाँ पे करण झील है, ठीक है, ये करण झील है। कई बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हैं कि करण महल कहाँ है, ये कुरुक्षेत्र में है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कंफ्यूज ना हो, जस्ट ये करण जो झील है वो करनाल में है, और ये करनाल का नाम भी करण के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम कुरुक्षेत्र की तरफ। कुरुक्षेत्र में है सन्निहित सरोवर है एक, और एक ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर काफ़ी प्रसिद्ध सरोवर है। यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित है। ये मानव ने, मतलब एक राजा ने बनाया था, क्या नाम था उसका, राजा कुरु, ठीक है। इनके द्वारा बनवाया गया था ये ब्रह्म सरोवर, काफ़ी प्रसिद्ध सरोवर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, मतलब हमें सही नहीं है वो देखना है। सबसे पहले सूरज कुंड का, सूरज कुंड की झील आप लोग देख रहे होगे, सूरज कुंड की झील कहाँ पे थी, फरीदाबाद में थी। दैट मीन्स ये गलत है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। दमदमा झील अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, गुरुग्राम में है, ठीक है। तिलियार की झील अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन ये रोहतक में है, नेक्स्ट पेज में हम पढ़ लेंगे। ये बडकल की झील ये फरीदाबाद में है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो फर्स्ट वाली यही था सूरजकुंड की झील, यहीं से समझ आ गया था कि ये गलत हो गया, ये रहे सूरजकुंड की झील फरीदाबाद में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी, यहाँ पे है रोहतक। रोहतक की अभी बताई थी मैंने, जो तिलियार झील, यहाँ पे अभी क्वेश्चन में भी देखा था हमने, रोहतक के अंदर है जो ये तिलियार झील है, ठीक है। ये हमारे पास में ये तिलियार झील है, काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है। और इसी झील के साइड में एक चिड़ियाघर भी है, जिसे हम बोलते हैं मिनी चिड़ियाघर। रोहतक का जो मिनी चिड़ियाघर है वो ये बोलते हैं इसको, ठीक है। पलवल हमारे पास में, पलवल में जब डबचिक की झील है, काफ़ी टाइम पहले सूख चुकी है। डबचिक का हमारे पास में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार ये भी आ जाता है कि डबचिक किस जगह पे है, पलवल के होडल जिले में, होडल में है, ठीक है, होडल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो पलवल में कई बार ये भी आ जाता है कि पंचवटी मंदिर कहाँ है, ये भी पलवल में है, ठीक है। ये सब चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर जगह बन जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं पंचकुला। पंचकुला में हमारे पास है टिक्कर ताल, जिसे हम टिक्कर झील भी कहते हैं। यह मोरनी हिल्स, जहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि मोरनी हिल्स ये पंचकुला में है। मोरनी हिल्स मोरनी हिल्स में स्थित है। एंड मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जो मोरनी हिल्स है उन्हें पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, मोरनी हिल्स को जाना जाता है, ठीक है। ये पंचकुला में है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकती है, जो यहाँ पे एक रोहतक की तिलियार झील है और ये टिक्कर झील है, कुछ मिलती जुलती झील है। तो आप लोगों को याद रखना है, रोहतक में है तिलियार झील एंड पंचकुला में है टिक्कर झील, ठीक है। फिर हमारे पास में आ जाता है हिसार। हिसार के अंदर है ब्लू बर्ड झील। फतेहाबाद में है चिल्ली झील, ठीक है। फतेहाबाद में चिल्ली झील है एंड ये हिसार में ब्लू बर्ड झील, ठीक है। सॉरी। फिर आता है यमुनानगर। यमुनानगर में जौहर हथनी कुंड। आप लोग जानते होंगे कि हथनी कुंड बांध भी जो यमुनानगर में ही है। तो हथनी कुंड, जौहर हथनी कुंड सॉरी, जौहर हथनी कुंड, इसी नाम से आप समझ जाओगे कि ये यमुनानगर में है। हथनी कुंड बांध भी यमुनानगर में ही है, ठीक है ना। तो झज्जर हमारे पास में, झज्जर में भिंडवास है। इसे इसे शहीदों की धरती भी कहते हैं। जो झज्जर है उसे हम शहीदों की धरती भी कहते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मैं आप लोगों को ऐसे ही करा रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ये भी आ जाए तो इसे भी आप ना छोड़ो। जींद हमारे पास में बुलबुल झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है बुलबुल झील के नाम से। देखो
अभी साइड में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सिमिलरली वही है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अभी हमने बड़कल झील पढ़ी थी, फरीदाबाद सही है हमारे पास में। भिंडवासा अभी पढ़ रहे हैं हम, ये रही यहाँ पे झज्जर है, ये भिंडवासा झील है जो झज्जर में है। एंड जो चंदेली झील है, चंदेली झील हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी अभी, नूहू में, ठीक है ना। तो ये चंदेली झील नूहू में आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में ये चंदेली झील है, नूहू के अंदर है, तो ये हमारे पास में गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। एंड बुलबुल झील जींद में है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जस्ट यही झीलें हैं हमारे पास में। अब हम एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, अब एक आध क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। लेकिन मैंने एक आध से 2-3 सेट से ही लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस, मतलब 2021 में है, 2020 में है, 2019 से भी ले लिया है एक आध क्वेश्चन इस टाइप से। और काफ़ी प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एचटेट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एचएसएससी के अंदर भी बहुत बार पूछा जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, जो झील के बारे में है। यही झील है, इनसे बाहर कुछ भी झील नहीं आती हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में है। जो टिक्कर झील है अभी बताया था मैंने, पंचकुला में है। जो तिलियार झील है वो रोहतक में है, ठीक है। सॉरी, ये 2 बार ही प्रिंटेड हो गया है मेरे हमारे पास में, 1 मिनट रुको। हाँ, अब देखते हैं हमारे पास में तिलियार झील। तिलियार झील तो हमने पढ़ी थी अभी, रोहतक में है। एंड ये टिक्कर झील है जो ये हमारे पास पंचकुला में है। तो ये एचटेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एचटेट में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप लोग देख सकते हो। तिलियार झील भी आता है, कहाँ है, रोहतक में है। टिक्कर झील कहाँ है, वो हमारे पास पंचकुला में है। और इसी प्रकार से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा गलत है, या फिर सही मिलान भी हो सकते हैं कि हमारे पास में वो क्या कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह दे देगा, झील वगैरह दे देगा, नदियाँ वगैरह दे देगा, ये पूछने लगेगा कि ये कहाँ से निकलती है, ये इनका सही मिलान वगैरह ऑर्डर पूछने लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं नदियों के बारे में भी बनाऊंगा अभी एक वीडियो, और हमारे पास में जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह है इनके बारे में भी बनाऊंगा। यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है और आगे आने वाली वीडियोस को आप देखना चाहते हो ताकि तुरंत नोटिफिकेशन जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। और यहाँ पे मैं एचटेट की जो पीआरटी हो गया एंड टीजीटी हो गया, टीजीटी पीआरटी, इन सभी की जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर, मैं उनको करा देता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर। मैक्सिमम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। और अब कुछ जीके वाले क्वेश्चंस जो अक्सर पेपर में आते हैं उन्हें करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।